नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 20 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई तिरुवनंतपुरम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एयर इंडिया के विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया है। सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाल दिया गया। सभी 135 यात्री सुरक्षित है। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। केंद्रीय एजेंसी ने सील कवर में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। अब तक की जांच के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर विस्फोट पर शोक व्यक्त किया है। रिएक्टर विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50 घायल हो गए। इस घटना पर प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले की चल रही जांच के सिलसिले में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में नागपुर के मिहान एसईजेड में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट निविदा के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल जेट बनाने का अनुबंध हासिल किया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली अच्युतपुरम में हुए हादसे को लेकर आज सीएम चंद्रबाबू नायडू घटनास्थल का दौरा करेंगे। एसेंशियल कंपनी के फार्मा यूनिट में धमाके के बाद वहां भीषण आग लग गई थी। इस आग के चपेट में आने से अभी तक कंपनी के 18 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए हैं। अब विदर्भ का अमरावती भी देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब में अपनी पहचान बना चुका है। 22 से 23 अगस्त 2024 को बिजीलैंड गारमेंट ट्रेड फेयर मणिरत्न रिसोर्ट में गारमेंट ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। पूर्व भाजपा नगर सेवक रवि लांडगे मुंबई के मातोश्री में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। चेन्नई तमिलनाडु में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के प्रमुख विजय ने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शपथ ली। हम हमेशा उन सेनानियों की सराहना करेंगे जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी, और अनगिनत सैनिक जिन्होंने तमिल भूमि से हमारे लोगों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। शपथ लेते वक्त अभिनेता ने अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से कहता है कि युद्ध का युग नहीं है, ये उन चुनौतियों से निपटने का समय है जो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। जब बात बुद्ध की आती है तो हम युद्ध की नहीं, शांति की बात करते हैं। भारत का पक्ष एकदम साफ है कि ये युग युद्ध का नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन की घटना भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं के पाप के कारण हुई। मोरबी में ब्रिज ढहने की घटना और वडोदरा के हरनी बोर्ड कांड जैसी कई घटनाओं में 240 लोग मारे गए हैं, और सारी घटनाएं भाजपा के नेता और उनके चहेते अफसरों की मिलीभगत के कारण हुई है। इसलिए हम लोग ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। हमारी मांग है कि पीड़ितों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और भ्रष्टाचार मुक्त अफसरों से जांच करवाई जाए ताकि सारे बड़े मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे हो। करवीर संस्थान के मानवतावादी दृष्टिकोण का जश्न मनाने वाली स्मारक को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसो पोलैंड में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के करवीर संस्थान के मानवीय दृष्टिकोण का जश्न मनाते हुए स्मारक को सलाम किया। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड से आए शरणार्थियों को कोल्हापुर के निकट वड़ीवड़े गांव में करवीर संस्थान द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षित आश्रय की एक स्मृति है। मोदी की यात्रा ने इस पवित्र कार्य के महत्व को उजागर किया है और उन यादों को ताजा कर दिया है जो 6000 किलोमीटर की दूरी के बावजूद पोलैंड कोल्हापुर को जोड़ती है।
दिल्ली में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि सभी की मांग है कि बलात्कारियों और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीड़िता के माता पिता को आत्महत्या की सूचना देने वाली टीम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस तरह से कोलकाता पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, हमें डर है कि क्या यह मामला आगे बढ़ेगा। कल भी एक महिला का शव मिला है। एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन के खिलाफ स्वास्थ्य भवन की ओर से मार्च निकाला। इस मामले में पर्दा पहले से ही कई ज्यादा खुल रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं जूनियर डॉक्टरों द्वारा कही जा रही है। दिल्ली में अधिकारी और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर नहीं लगाने को लेकर मंत्री आतिशी ने सूचना प्रसार विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की आज जेपीसी की पहली चर्चा पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा है कि जो बिल आया है सरकार ने उसे प्रस्तुत किया है। आज जो जेपीसी को रेफर कर दिया गया है। जेपीसी की आज पहली बैठक शुरू हो चुकी है। इस पर चर्चा की जाएगी और जो भी जरूरी बिंदु होंगे वे उठाए जाएंगे। यह जेपीसी चर्चा केवल जेपीसी सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि जो भी हितधारक है, राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मुसलमान समुदाय के सभी वर्ग और मुसलमान समुदाय से जुड़े संगठनों के साथ भी की जानी चाहिए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी की बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्यों में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पहले आए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सदर कोर्ट के मालखाने में मिले ग्रेनेड को बिना गोली से आई सेना की बम निरोधक टीम ने तोरशा नदी के रेतीले तट पर निष्क्रिय कर दिया है। एसपी कूच बिहार पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार आज पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे उम्मीदवारों के चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे उम्मीदवार एमपीएससी परीक्षा में कृषि विभाग से 258 पदों को शामिल करने और बैंकिंग कार्मिक अनुभाग संस्थान परीक्षा के साथ टकराव से बचने के लिए परीक्षा को 1 महीने के लिए स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग 2 महीने पहले सरकार के सामने रखी गई थी। दुर्भाग्य से सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं। पवार साहब ने कहा है कि अगर सरकार आज दोपहर तक कोई फैसला नहीं लेती है तो वे यहाँ आएंगे, ऐसी प्रतिक्रिया रोहित पवार ने दी है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352
9801980100। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।